अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ चांद नवाब। महंगाई महंगाई महंगाई, हर गरीब आदमी महंगाई के लिए रो रहा है। चीनी महंगी, आटा महंगा, दाल महंगी, चावल महंगे, दूध महंगी, डब रोटी महंगी, अंडा महंगा। किस किस चीज़ का मैं ज़िक्र करूँ, हर चीज़ महंगी है। तनख्वाहें वही, मज़दूर की तनख्वाह 35,000 रुपये, ड्राइवर की तनख्वाह 35,000 रुपये, रोज़मर्रा की दिहाड़ी वाले को काम नहीं मिल रहा। वेल्डर हो, कोई भी मेसन हो, कोई भी हो, काम नहीं मिल रहा। किराए के घरों में रहने वाले परेशान, बिजली का बिल ज़्यादा, हर चीज़ का इफ़ेक्ट जो है महंगाई पे पड़ता। और सिर्फ गरीब आदमी जो है वो जो गरीब आदमी जो है महंगाई की चक्की में पिस रहा है। जैसे गंदुम आटे की चक्की में पिसती है, इस तरह पिस रहा है। और महंगाई ये निगरां हुकूमत है, कहती है कि बहुत जल्द डॉलर को नीचे ले आएंगे, महंगाई कम होगी। लेकिन महंगाई, गरीब आदमी जो 2 वक्त का खाना खाते थे अब 1 वक्त का भी खाना बड़ी मुश्किल से खा रहे हैं। छोटे बच्चों को जो दूध पिलाते थे उसमें 1 किलो में 1 किलो पानी ही मिला रहे हैं, क्योंकि महंगाई बहुत है। अच्छा चांद नवाब, ये बताइए महंगाई से जो हड़तालें हुई हैं, जो एहतजाज हुए हैं, उनसे क्या फ़र्क पड़ा है? देखिए, अब क्योंकि पाकिस्तान में सियासत तो रही नहीं है, ना आवाम सड़कों पे निकलती है। ताजिर थोड़े बहुत निकले थे, ये एक सियासी जमात ने हड़ताल की कॉल दी थी, लेकिन आवाम अब किसी पे तवज्जो नहीं देती, क्योंकि वो महंगाई के चक्की में पिसी हुई है और महंगाई से परेशान है। इसलिए वो अब रोडों पे नहीं आना चाहती। वो चाहती है कोई ऐसा सेटअप आए जो महंगाई को कंट्रोल कर सके। तो चांद नवाब, महंगाई का कोई हल आपको नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, जब पेट्रोल सस्ता होगा, डॉलर नीचे आएगा तो महंगाई में कमी आएगी। लेकिन मसनूई महंगाई भी कर दी जाती है। अगर 10 रुपये की चीज़ है ज़ख़ीरा अंदोज़, उसको 20 रुपये की करते हैं। हुकूमत अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के स्टोरों पर या गोदामों में छापे मारे तो महंगाई पे भी कंट्रोल किया जा सकता है काफ़ी हद तक। यकीन करेंगे कि आप लोग यकीन करेंगे, जब हम सड़कों पे जाते हैं, जो मज़दूर सुबह 8 बजे से मज़दूरी के लिए बैठे हैं, उनकी आंखों में देखें कि मायूसी होती है। वो कहते हैं कि काम नहीं मिल रहा, घर पे आटा लेके जाना है ताकि रोटी पके, लेकिन कोई तुमसे काम कराने को तैयार नहीं है। इतनी महंगाई है। महंगाई जब तक कंट्रोल नहीं होगी, गरीब आदमी इसी तरह पिसता रहेगा। ख़ुदकशियाँ हो रही हैं, ज़हनी तनाव पैदा हो रहा है। इतना ज़हनी दबाव है कि महंगाई की वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। डिप्रेशन की दवाइयाँ भी महंगी हो गई हैं। जी, महंगाइयाँ महंगी हो गई हैं। इससे मैं आगे आपको बात करने के लिए कहूँगी। चांद नवाब के लोग दवाइयाँ नहीं ले पा रहे हैं और गवर्नमेंटी अस्पतालों में लोगों के लिए दवाइयाँ अवेलेबल भी नहीं है। तो आवाम जाए तो कहाँ जाए, कैसे इलाज कराए इस डिप्रेशन का, जो महंगाई से ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक हो रहे हैं। अब तो हर अमीरों को हार्ट अटैक सुना था, अब तो गरीबों को ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हार्ट अटैक जो है गरीबों को ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए कि डिप्रेशन की जो दवाइयाँ थी, क्योंकि अगर देखना है मेडिकल स्टोरों पर तो डिप्रेशन, बच्चे भी डिप्रेशन में आए हुए हैं। क्योंकि जब टीचर उनसे कहती है कि फ़ीस लेकर आए, वालिदैन कहते हैं अभी फ़ीस नहीं है, तो बच्चे डिप्रेशन, उनके वालिदैन डिप्रेशन, हर कोई डिप्रेशन में। और डिप्रेशन की दवाइयाँ इतनी महंगी है कि मेडिकल स्टोरों पर आपको रश मिले। बच्चे जब स्कूल से घरों पे आते हैं रोते हुए, अपने वालिदैन से कहते हैं कि मैडम ने कहा है कि फ़ीस लेकर आएँ। वालिदैन कहते हैं कि 1 महीना रुक कर फ़ीस देंगे, जमा करने दो, कोई काम मिल जाए। बच्चे कहते हैं स्कूल में बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, जमाल के अब्बा ने फ़ीस जमा करा दी है और मेरे पापा मामा ने नहीं कराई, मुझे बड़ी क्लास में भी शर्मिंदगी होती है। और क्या करे हर वालिदैन, क्योंकि इतनी महंगाई है। महंगाई की वजह से बच्चों को भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। मासूम बच्चे डिप्रेशन में स्कूल से शर्मिंदा होकर आते हैं। महंगाई की चक्की में तो मैं भी पिस रहा हूँ। इतनी महंगाई है कि अब बच्चों को पिज़्ज़ा भी नहीं ला के दे सकता। शर्मिंदगी होती है, क्योंकि अब तो बेगम भी नहीं लड़ती है कि तनख्वाह ला के दो, क्योंकि तनख्वाह जितनी भी है वो राशन में चली जाती है, घर के किराए में चली जाती है। बेगम से भी अब लड़ाई नहीं होती। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।